कश्मीर के बारे में सट्टा बाजार क्या कह रहा है देखिए जरा। जम्मू कश्मीर आ रहा हूं आप खूब अच्छे से कहिएगा। यहां देखिए जरा सट्टा बाजार में जम्मू कश्मीर चुनाव, इंडी अलायंस, ये सट्टा किंग वहां पर एक बॉडी है कहा जाता है जो सट्टे के संदर्भ में वहां लगी हुई होती है। उसने जो अंदाजा लगाया है वो अलायंस को 50 से 55 सीटें दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 20 से 28 सीटें दे रहे हैं और पीडीपी को 4 से 5 सीटें वो दे रहे हैं। हर्षवर्धन, रिमार्क्स। देखिए इसमें कोई मतलब रिमार्क्स जैसा है नहीं, बहुत क्लियर कट है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जम्मू के अलावा कुछ है नहीं। कश्मीर में उनकी एक सीट पर भी जमानत बचे, ये बहुत बड़ी बात होगी। एक गुरेज सीट है, थोड़ा बहुत उनके जो लाल चौक वाले प्रत्याशी हैं एजाज अहमद ढेबर, उनकी थोड़ी ताकत है, उसके अलावा कोई है नहीं। अब 43 में से वो 28 पाएंगे, 25 पाएंगे या 35 पाएंगे, यही तय करेगा। इसके अलावा और कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अब सवाल यह है क्या पीडीपी एकदम से शून्य हो जाएगी? घाटी में जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं या घाटी में जो अलग अलग पार्टीज हैं वो कुछ कर पाएंगे क्या? गुलाम नबी आजाद कुछ करते दिखेंगे? सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी, क्या वो सीटें भी नहीं अगर इसमें कुछ कहने जैसा नहीं है, आप कह रहे हैं जमानत वाली बात भी आप कर रहे हैं, तो वो कांग्रेसी जो ये कहते रहे कि आपने वहां एक तरीके से लोगों को घर में कैद करके 370 और 35A के संदर्भ में आपने डिसीजंस ले लिए, और यहां पर मैंडेट अगर ये वाला आता है तो क्या उसको अपनी बातों को लेजिटिमेट बोलेंगे? उस मैंडेट मैं कह रहा हूं वहां भारतीय जनता पार्टी एक सीट न पाए। हालांकि मुझे लगता है कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। अभी आज मैं बोल रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, कश्मीर में जमानत जब्त होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई कितनी भी सीट पाए, जो काम स्वतंत्र भारत में आज तक कोई सरकार नहीं करा पाई, जम्मू कश्मीर सही मायनों में फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में गया है। वहां के लोग जिस तरह से वोट कर रहे हैं वो सबसे बड़ी जीत है। लोकतंत्र का यही मतलब होता है। कौन सी पार्टी जीतती है वो बाद में आता है। ठीक है, प्रेम कुमार जी। देखिए, पहले भी केंद्र के खिलाफ में वहां का गुस्सा होता था, वोट परसेंटेज कम होते थे, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कम था, और आज भी केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा ही है कि आज 10 साल बाद वोट करने को मिला है और आगे निकल करके वोटिंग कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा जो वोटिंग है ना, ये न समझे कि आप मोदी सरकार के प्रति बहुत लोग वो कह रहे हैं फैक्चुअली आप ठीक नहीं कह रहे हैं। लोग हर्ष जी कह रहे हैं आप फैक्चुअली ठीक नहीं कह रहे हैं। खुश हो गए, स्टेट हुड छीनने से न जम्मू खुश हुआ न कश्मीर खुश हुआ। प्रेम जी भी वही गलती कर रहे हैं जो हम सब कर रहे हैं। छोड़िए, जम्मू में आधी से ज्यादा सीट बीजेपी जम्मू नहीं जीत पाएगी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं एक चीज बस थोड़ा सा, ठीक है आपका विचार है वो तो अब क्या है, अब तो परिणाम आएंगे। एक चीज सब लोग दुरुस्त कीजिए। मैं देख रहा हूं कि हर कोई टीवी चैनल पर, हर कोई विश्लेषक भी, सब पत्रकार बोल रहे हैं 10 साल बाद चुनाव है। अरे भाई, सामान्य स्थिति में 5 साल बाद ही चुनाव होता है। 2019 के पहले 18 तक तो महबूबा के साथ भाजपा की सरकार थी, तो और उसके बाद 19 में जब 370 हटा तो डीडीसी के इलेक्शन हुए, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए और अब विधानसभा के चुनाव हो रहे। तो कम से कम फैक्चुअली जो है वो हम देश के सामने सही पिक्चर रखें, वो ज्यादा ठीक होगा। 10 साल चुनाव वाला नहीं, मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं। जाते रहे हैं, ठीक है सर। टालने के लिए 6 महीने के बाद में एक आदेश लेना पड़ता है, अध्यादेश लाना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं प्रेम जी, मेरा सवाल दूसरा था। ये मैंडेट 370 और 35A के संदर्भ में माना जाएगा नहीं माना जाएगा? क्या मुझसे सवाल है? हाँ प्रेम कुमार जी। देखिए, ये 35A 370 को लेकर के जो पूरा डिसीजन था, पॉलिटिकल डिसीजन था, उस पर जनमत निश्चित रूप से है, ये जनमत। लेकिन हिंदुस्तान का चुनाव, लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ये आज तक स्टैंड ही नहीं अपने क्लियर कर पाई कि वो इस बारे में खुद क्या सोच रखती है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर कोई चुनाव जनमत कैसे हो सकता है? ये सामान्य एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जो नेहरू जी ने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगा। देश के एक हिस्से को आप अलग करना चाहते हैं तो विभाजक सोच है। ठीक है शिवम जी। बस 2-3 चीजें कहना चाहता हूं और सीधा सिर्फ विषय इतना सा है। एक तो ये कहा गया जलेबी को लेकर बड़ा हुआ है। भाई, जलेबी तो मैं ऑर्डर कर नहीं सकता था क्योंकि हमारे यहाँ फैक्ट्री की व्यवस्था है नहीं। वो सुप्रिया श्रीनेत या फिर कांग्रेस वालों के दफ्तर के आसपास हो सकती है। हमारे यहाँ तो ताजी बनती है, तो बनेगी 8 तारीख को। आपको, हर्षवर्धन जी को, प्रेम जी को भी इनफैक्ट भिजवाऊंगा। दूसरी बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर की जाहिर बात है, एक कहते हैं कि 10 साल चुनाव नहीं हुआ, फैक्चुअली इनकरेक्ट, वो पहले हर्षवर्धन जी ने बता दिया। दूसरी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने या फिर जनसंघ ने जब 370 को हटाने की बात कही थी
जब इस तरह की स्थितियां बनाई थी तब ऐसा नहीं था कि हमें वहां चुनाव जीतना था। Right. हमारे लिए वहां पर डेमोग्राफिकली चीजों को बेहतर करना, उस राज्य को पूरे तरीके से इन कंट्रोल लाना। और आज एस जयशंकर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही भी है इनफैक्ट, कि अभी वो एससीओ समिट में जा रहे हैं पाकिस्तान, तो वहां पर कहा गया कि वहां कोई हमारी बायलैटरल टाइप्स पर बात होगी। उन्होंने कहा कि 370 हमारा मुद्दा था, हमने हटा दिया, हमें पाकिस्तान से बात क्यों करनी है। हमारे लिए वो विषय दूसरा था। आज जम्मू कश्मीर का वोट बताता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान में कदम से कदम मिलाकर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर बदल रहा है, ये हमें करना था। कांग्रेस की जहां तक बात है वो लगातार अब सर ये भी देख लीजिए जरा, अभी तक जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनमें पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है, जरा वो भी देखिए। पोल ऑफ पोल्स जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्या तस्वीर दिखा रहा है वो भी देखिए। ये है जम्मू कश्मीर के लिए पोल ऑफ पोल्स। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पीडीपी और अन्य के संदर्भ में ये सी वोटर और मेट्राइस्ट ने जो अभी एग्जिट पोल किया है उसके आंकड़े आपको दिखा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी 27 से 32, 40 से 48 कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, 6 से 12 पीडीपी और अन्य 6 से 11। मैट्रिक्स का अगर आप देखेंगे तो ये 28 से 30 है आंकड़ा बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए 28 से 30 उतना ही नेक टू नेक, पीडीपी 5 से 7 और 8 से 16 अन्य। ये दोनों के आपने आंकड़े देख लिए। हरियाणा का भी आपके सामने मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब मैं जरा लोकेश जिंदल के पास ये बात लेकर आना चाहता हूं। लोकेश जिंदल हमारे साथ हैं क्या? जी मैं हूं। जी लोकेश, एक कंक्लूसिव रिमार्क आपसे ये चाह रहा हूं। इस बार के मैंडेट को उन स्टेट स्पेसिफिक मैंडेट्स के तौर पर देखा जाएगा या उनको भी एक्स्ट्रापोलेट करके बात बताई जाएगी कि देखिए ये तो देश के संदर्भ में ये मूड बता रहा है और वगैरह वगैरह? देखिए बिल्कुल, ये केवल उस स्टेट तक सीमित नहीं है, ये मैंडेट एक राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज होगा। क्योंकि देखिए इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी लोकल बॉडीज के इलेक्शन में भी प्रचार के लिए आ जाते थे, लेकिन ये दोनों इलेक्शंस में प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई भी प्रेजेंस नहीं दिखा, कोई ऐसा कोई ठोस उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की। ये एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उन्हें पता था कि उनकी हार निश्चित है। उनके पीआर को ये समझ रहा था कि अब वो जो पुरानी वाली जो टेक्निक थी पोलराइजेशन की, अब वो उसका इफेक्ट आना ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। अब जो मुद्दे हैं राजनीति के, आपने जब ये कहा तो एक बड़ी त्वरित प्रतिक्रिया हर्षवर्धन जी की तरफ से आई। उन्होंने एक ही शब्द में वो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा अरे उनके इशारे में ये था कि आपने देखा नहीं क्या रैलियों में उनको जाते हुए? मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, दोनों जगह ही रैलियों में रहे। और तो और जहां उनको वोट नहीं भी मिलना है, कश्मीर में सचमुच मैं कह रहा हूं ना, जमानत जब्त होने वाली भारतीय जनता पार्टी, जम्मू में वो क्लीन स्वीप करने वाले, लेकिन रैली में और मेहनत में तो कसर नहीं हुई। हाँ, उमर अब्दुल्ला ने जरूर कहा था कि राहुल जी कश्मीर आना छोड़िए, जरा जम्मू में कुछ काम कीजिए, हिंदू मतदाता आपको देख नहीं रहा है, वो भी याद रहे। तो हर्षवर्धन जी इस बार जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में परिणाम आपने लेकिन लोकेश जी जलेबी के बारे में कुछ नहीं बताया। बहरहाल आपको भी मुंह मीठा करने का मौका मिले और नहीं, लेकिन जलेबी सुबह निकलवा के गरम गरम खाइए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।